Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a point on application of force F is equal to 5i cap minus का 3j cap plus का 2k cap is moved from R1 is equal to 2i cap plus का 7j cap plus का 4k cap to R2 is equal to minus का 5i cap plus का 2j cap plus का 3k cap. The work done is, तो बेटा आपको मालूम है बच्चों कि जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, दैट इज इक्वल टू F डॉट D. He is a डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर बेटा फोर्स गिवन है और हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू मालूम नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो बेटा r1 वेक्टर से r2 वेक्टर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। सो दैट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, r2 माइनस r1 की इक्वल हो जाएगी। तो बेटा अगर हम r2 में से r1 को माइनस करते हैं, सो दैट यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, 5i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप माइनस का r1 वेक्टर। तो r1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस का 2i कैप माइनस का 7j कैप एंड माइनस का 4k कैप। सो दैट यहाँ पर देखिए जो बच्चों वैल्यू आ रही है वो कितनी बन जा रही है, माइनस का 7i कैप एंड प्लस का 2j कैप माइनस का 7j कैप क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 5j कैप बन जाएगा एंड माइनस का 4k एंड प्लस का 3, सो दैट इज इक्वल टू माइनस का k कैप। तो यहाँ पर हमने ये क्या कैलकुलेट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और हमको कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन की वैल्यू। तो सो दैट f की वैल्यू बेटा क्या गिवन है क्वेश्चन में, 5i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस का 7i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का k कैप। सो दैट इज इक्वल टू माइनस का 35 माइनस का 15 एंड ये देखिए माइनस का है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, एंड माइनस का 2 आ जाएगा। सो दैट माइनस का 35 में से 15 माइनस हो जाएगा तो बच्चों को क्या बनेगा, माइनस का 20 और दैट इज इक्वल टू माइनस का 22 यूनिट के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो बेटा वर्क डन की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस का 22 यूनिट्स के इक्वल होगा। सो दैट राइट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज राइट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।